कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। वेल हाय, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले माय कैंडिड अमन फैमिली, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। हमारा नया चैनल कहानियों का स्मगलर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस नई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी द डेडली ऑब्सेशन चल रही है। एंड लगभग 70 से ज़्यादा एपिसोड्स हम लोगों ने वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो प्लीज़ जल्दी से जाओ, कहानियों का स्मगलर जो ये नया चैनल है इसको प्लीज़ सपोर्ट करो, ढेर सारा प्यार दो। एंड इससे अलग एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उस नए चैनल पर यानी कि कहानियों के स्मगलर पर बहुत जल्द हम लोग एक हॉरर पॉडकास्ट भी अपलोड करने वाले हैं। उसका प्रोमो ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं। क्या उस कहानी में होने वाला है वो उस प्रोमो को आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी और बहुत ही रियलिस्टिक कहानी है। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने कहानियों के स्मगलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लो और ढेर सारा प्यार हमें दे दो। डेडली ऑब्सेशन वहाँ पर चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, यानी कि द ऑब्सेशन में। पिछले भाग में आपने सुना वेदिका करवा चौथ के व्रत में अपने पति एसआर का इंतज़ार कर रही थी, जो अब तक घर नहीं लौटा था। ठंडी हवा और खूबसूरत चांदनी भी उसके बेचैन दिल को सुकून नहीं दे रही थी। लाल साड़ी और सजी हुई मेहंदी में वेदिका बेहद खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एसआर की गैर मौजूदगी की वजह से फिक्र साफ छलक रही थी। कई बार कॉल करने के बावजूद उसका फ़ोन बंद आया और वेदिका का दिल लगातार एसआर के लौटने की राह देख रहा था। मासी जी के कहने पर वेदिका व्रत खोलने की बजाय एसआर की खोज में निकल गई। उसे अंदाज़ा था कि एसआर कहाँ हो सकता है। एसआर के पुराने विला में पहुंचकर वो उसकी तलाश करती है और आखिरकार वो उसे पूल एरिया में मिल जाता है। एसआर की प्रेजेंस से उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन एसआर की आंखों में सवाल था। एसआर ने उससे पूछा कि वो वहां क्यों आई है, जबकि वेदिका अपने झूठ के पीछे की वजह बताने के लिए बोलकर एसआर से माफ़ी मांगने लगी। एसआर की सख्ती के बावजूद उसकी आंखों में हल्की सी नरमी आ गई। अब आगे। रात के वक्त पूल एरिया के पास खड़ी वेदिका ने एक हल्की सी सिरहन महसूस की जब एसआर आहिस्ता से उसके करीब आया। उसकी इंटेंस निगाहें वेदिका की निगाहों में जैसे उतर रही थी। एसआर ने अपनी गहरी शांत आवाज में पूछा, क्या था वो रीजन, बताओ मुझे। वेदिका ने एसआर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। एसआर का सवाल, उसकी गंभीरता और उसकी नज़दीक आना सब कुछ उसे नर्वस कर रहा था। उसने हल्की कांपती आवाज में कहा, देखिए प्लीज़, पहले मुझे मेरा फास्ट पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है अभी। एसआर के होंठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान उभरी। उसने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, तो तुम इतनी दूर से चलकर सिर्फ इसीलिए आई हो ताकि मैं तुम्हारा फास्ट खोल दूंगा? वेदिका ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं, मैं तो आपको मनाने आई थी। एसआर ने उसकी इस बात पर अपनी आंखों को और सख्त करते हुए पूछा, क्यों? तुमने ऐसा क्या गलत किया है मेरे साथ जो तुम्हें मुझे मनाना पड़ रहा है? वेदिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज़ अब और भी धीमी हो गई थी। उसने अपनी नज़रें एसआर की आंखों से मिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था, जबकि वो बात मैं आपसे सीधे बोल सकती थी। एसआर ने अपनी फुर्ती से एक कदम और आगे बढ़ाया और उसकी बाजू को कसकर थाम लिया। उसकी पकड़ में अब एक शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति में एक अलग तरह की नरमी भी महसूस हो रही थी। एसआर की आंखें उसकी आंखों में गहराई तक झांक रही थी। उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? वेदिका ने एसआर की तीखी निगाहों से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए उससे आंखें फेर ली। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे पता था कि आप मुझे यहीं मिलेंगे, और आप ये मत पूछिए कि मुझे कैसे पता, बस पता था। एसआर ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी बाजू को थोड़ा धीरे से छोड़ दिया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जाओ टेरेस पर मेरा वेट करो, मैं आता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ मेरे सामने रही तो अपना आपा खो दूंगा मैं। वेदिका ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए हल्के से कहा, ठीक है। उसने एक आखिरी बार एसआर की तरफ देखा और अपनी नज़रें झुका ली। वो धीमे कदमों से मेन हॉल की तरफ बढ़ गई। एसआर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हैरानी भरी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, यह लड़की इतनी जिद्दी होगी मैंने सोचा भी नहीं था। उसने मुझे यहाँ ढूंढने के लिए इतनी हिम्मत कर ली, इम्प्रेसिव। उसने अपने बालों को एक टाल से सुखाया और बाथरूम में खुद को लपेटते हुए वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया।
जल्दी से कपड़े बदलते हुए उसके मन में वेदिका की बातें गूंज रही थी। उधर टेरेस पर वेदिका पूजा की थाली हाथ में लिए इंतजार कर रही थी। उसके माथे पर हल्का पसीना था, लेकिन इस भागदौड़ के बाद भी उसकी खूबसूरती जरा कम नहीं हुई। उसने अपने सजे हुए हाथों की चूड़ियों को घुमाते हुए खुद से कहा, एक तो पूरे दिन इनके लिए भूखी प्यासी रही, और ये है कि इनकी अकड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। करवा चौथ का पहला व्रत रखा है, लेकिन भगवान को भी मेरी जिंदगी में सारे चैलेंजेस आज ही डालने हैं। मजाल है मेरी जिंदगी में कोई भी काम आसानी से हो जाए। उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। दिल ही दिल में वो घबराई हुई थी। पता नहीं एसआर मुझसे अभी भी नाराज हैं या थोड़े पिघल गए हैं। जैसे ही सीढ़ियों पर एसआर की आहट सुनाई दी, वेदिका का दिल जैसे गले में आ गया। उसने अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एसआर के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसकी परछाई पहले आई और फिर वो खुद। एसआर ने एकदम शांत चेहरे के साथ टेरेस पर कदम रखा। उसकी निगाहें सीधी वेदिका पर टिकी हुई थी और वो नज़रें जैसे वेदिका के हर इमोशन को पढ़ रही थी। वेदिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा कम और सवाल ज़्यादा थे। वो नर्वस होकर अपनी जगह खड़ी रही। उसकी जुबान से ये शब्द निकलना मुश्किल हो रहा था। एसआर ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए धीमे कदमों से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसकी मौजूदगी ने टेरेस की हवा को और भी भारी कर दिया था। एसआर ने गहरी आवाज़ में कहा, तो मिसेस रायचंद, मुझे बताओ ये सब ड्रामा क्यों हुआ? वेदिका ने अपनी पूजा की थाली को कस कर पकड़ लिया और हल्के से कहा, एसआर, पहले मेरा फास्ट खुलवा दीजिए, उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और हाँ, ये सब कोई ड्रामा नहीं है, मैंने बड़े मन से आपके लिए फास्ट रखा है। टेरेस पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में अभी भी गर्मी थी। एसआर अपनी पॉकेट से हाथ निकालने लगा और बड़े ही स्टाइलिश तरीके से अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन था। उसकी आंखों में बह रही शार्पनेस थी जो किसी को भी असहज कर दे। वो थोड़ा झुकते हुए वेदिका के सामने खड़ा हुआ और एक धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में बोला, पूरा करो अपना फास्ट, लेकिन याद रखना इसके बाद तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, और इस बार कोई बहाने नहीं दोगी तुम। वेदिका ने एसआर की तीखी नज़रों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए हल्के से नर्वसनेस में गले को तर कर लिया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। ठीक है एसआर, मैं आपको वो सब बताऊंगी जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले मुझे यूं भूखा मत रखिए और अपनी निगाहों से मुझे घूरना बंद कीजिए। एसआर ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह पर खड़ा रहा, जैसे कोई दर्शक हो जो किसी परफॉर्मेंस को देख रहा हो। उसकी निगाह वेदिका के हर मूवमेंट पर थी। वेदिका ने थाली में रखे दीपक को जला दिया। उसकी कांपती उंगलियां ये जाहिर कर रही थी कि वो एसआर की प्रेजेंस से कितनी प्रभावित है। उसने धीमे से चांद की ओर देखा और फिर छलनी से एसआर के चेहरे की ओर अपनी नज़रें उठाई। एसआर के चेहरे की गंभीरता ने उसे कुछ पल के लिए रोक दिया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए एसआर के चार्मिंग लेकिन एक्सप्रेशनलेस चेहरे को छलनी के पीछे देख लिया। इस पूरे समय एसआर की आंखों में ना कोई गर्मी थी और ना ही कोई गुस्सा, बस एक ठंडा एक्सप्रेशन सजा हुआ था जो उसके चेहरे पर था। जब वेदिका ने अपने फास्ट की प्रक्रिया पूरी की तो उसने धीमे से एसआर के पांव छुए। एसआर का चेहरा एक पल के लिए सख्त से हल्का नर्म हो गया, लेकिन वो तुरंत ही अपने स्ट्रिक्ट एटीट्यूड में लौट आया। वेदिका सीधी खड़ी हुई और वो अपने हाथ में जल से भरा कलश उठाते हुए एसआर की तरफ बढ़ी। उसने एसआर से झिझकते हुए जल का कलश थमाया और उससे कहा, एसआर, मुझे पानी पिलाकर मेरा फास्ट पूरा करवा दीजिए प्लीज़। एसआर ने गहरी सांस ली, जैसे कि वो खुद को समझा रहा हो। उसकी आंखें वेदिका की आंखों से टकराई, जो इस वक्त पूरी तरह समर्पण और सच्चाई से भरी हुई थी। एसआर ने एक पल के लिए कुछ नहीं किया, फिर कलश को अपने हाथों में लिया और वेदिका को जल पिला दिया। वेदिका ने एसआर की इस हरकत को ध्यान से देखा। एसआर का चेहरा अब भी एकदम सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। जैसे ही उसने वो कलश लिया, उसका फास्ट पूरा हो गया। एसआर ने बिना कुछ कहे थाल को उसके हाथ से ले लिया और साइड में रख दिया। अचानक, इससे पहले कि वेदिका कुछ समझ पाती, एसआर झुका और एक ही झटके में उसे अपने कंधे पर उठा लिया। एसआर! वेदिका के मुंह से तेजी से आवाज निकली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वेदिका ने एसआर से कहा, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए मुझे, ये सब क्या कर रहे हैं आप? एसआर ने अपने स्टाइलिश अंदाज में उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
उसकी आवाज़ अभी भी एकदम शांत और गंभीर थी। तुमने कहा था ना कि मुझसे माफ़ी मांगने आई हो तुम, तो चलो अब इसका असली मतलब समझाओ कि माफ़ी क्यों मांगना चाहती हो। लेकिन एसआर के कंधे पर हल्के से धक्का देकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वो, लेकिन उसकी मजबूती और उसकी पकड़ से वो बच नहीं पाई। वेदिका ने झल्लाते हुए कहा, एसआर प्लीज मुझे नीचे उतारिए, मैं अपने पैरों से चलकर जा सकती हूँ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एसआर ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक सख्ती थी। उसने कहा, अब मैं तय करूंगा कि किस चीज की जरूरत क्या है और कितनी है। फिलहाल चुप रहो, एकदम चुप। वेदिका ने हार मानते हुए गहरी सांस ली। एसआर उसे कंधे पर उठाए टेरेस से मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी। वेदिका ने धीरे से कहा, एसआर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी कभी आप इतने सख्त हो जाते हैं कि मुझे डर लगने लगता है आपसे। डाइनिंग हॉल में हल्की पीली रोशनी फैल रही थी और एसआर के चेहरे पर वही सख्त एक्सप्रेशन लेस अंदाज। उसने अपने हाथ से एक इशारा किया और वहां मौजूद केयरटेकर तुरंत समझ गई कि उसे हॉल खाली करना है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा हॉल खाली हो गया। एसआर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन उसकी आंखों की सख्ती अभी भी वैसी ही थी। वेदिका को उसने अभी भी अपने कंधे पर उठाया हुआ था। एसआर एक एक कदम इत्मीनान से सीढ़ियां उतर रहा था, जैसे उसे कहीं भी जाने की कोई जल्दी नहीं है। वेदिका ने छटपटाते हुए कहा, एसआर क्या कर रहे हैं आप? मुझे नीचे उतारिए। उसके गाल सुर्ख हो चुके थे और वो एसआर की इस हरकत से पूरी तरह से असहज थी। एसआर ने हल्की मस्ती भरी आवाज में कहा, तुम्हारा यही डर तो निकालना है मुझे? वेदिका ने परेशान होकर पूछा, क्या मतलब है आपकी इस बात का? एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी समझ जाओगी तुम, अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए एसआर वेदिका को कंधे पर लिए डाइनिंग हॉल में आ गया और उसने वेदिका को आहिस्ता से कंधे से नीचे उतारा, जैसे कोई नाजुक चीज सहेज कर रख रहा हो। वेदिका फौरन पीछे हटी और उसे घूरने लगी, लेकिन एसआर के चेहरे पर अब भी वही ब्लैंक एक्सप्रेशन थे। उसने एक चेयर खींची और अपनी उंगलियों के इशारे से उससे कहा, बैठो। वेदिका ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने धीमे से चेयर पर बैठते हुए मुंह फुला लिया। डाइनिंग टेबल पर खाना पहले से सजा हुआ था। वेदिका ने इधर उधर नजर घुमाई और फिर एसआर को देखा। आप तो किसी की जान लेने के मास्टर हैं, ऐसा टॉर्चर तो कोई आपसे सीखे। एसआर ने एक पल के लिए भी उसकी बात पर रिएक्ट नहीं किया। फिर चेयर पर बैठते हुए उसने कहा, यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है, और जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तुम्हारी ये सजा खत्म नहीं होगी। वेदिका ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, आपने तो इसे सजा से बढ़ाकर मेरे लिए एग्जाम बना दिया है। ये सब क्या है एसआर? और हमेशा मुझे ऐसे डोमिनेट क्यों करना चाहते हैं आप? एसआर ने उसकी बात का जवाब बिना किसी हड़बड़ी के दे दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसने सख्ती से कहा, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है और झूठ के साथ रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। डोमिनेशन नहीं है ये तुम्हें समझाने का तरीका है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगी तो ये तो फिर भी मेरा पोलाइट अंदाज है। इससे आगे का लेवल तो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। वेदिका ने गहरी सांस ली। उसकी घबराहट अब भी साफ झलक रही थी। उसने धीमे से कहा, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस डर गई थी आपसे, आपकी इस इंटेंसिटी से। एसआर ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में वही सख्ती बरकरार थी। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी एक प्लेट उठाई और वेदिका की तरफ बढ़ा दी। खाना खाओ, तुम्हारा दिन भर का फास्ट था ना, और भूखे रहने से तुम्हारा दिमाग भी कम काम करता है, और तुम्हें अभी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरे सवालों का जवाब देना है ना। वेदिका ने प्लेट को अपने हाथ में लिया और हल्के से कहा, आप मेरे साथ खाएंगे क्या? एसआर ने अपने हाथों को टेबल पर टिकाते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। डाइनिंग टेबल पर एसआर और वेदिका के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सुकून भरी थी। एसआर ने खाने की प्लेट पर नजर डाली और फिर अपनी सीट से उठकर वेदिका के लिए प्लेट तैयार करने लगा। उसके इस जेस्चर ने वेदिका को थोड़ा हैरान कर दिया। वेदिका ने धीमी आवाज में पूछा, आप ये सब खुद क्यों कर रहे हैं? एसआर ने अपनी भौहें उठाई और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को दुरुस्त करने के लिए पहले तुम्हारा खाना जरूरी है ना। एसआर ने प्लेट में खाना परोसकर वेदिका की तरफ बढ़ाया। वेदिका ने आसपास के इंतजाम को गौर से देखा और धीमे से कहा,
ऐसा लग रहा है जैसे आपको पहले से पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। सब कुछ इतना स्पेशल और परफेक्ट है। एसआर ने उसकी तरफ झुकते हुए हल्के से मस्ती भरे अंदाज में अपनी आंख विंक करते हुए कहा, ऐसा ही समझ लो। वेदिका उसकी इस हरकत पर हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की हैरत भी थी। एसआर ने एक निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ाया। मुंह खोलो अपना, उसने सख्ती से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अपनापन भी था। वेदिका ने थोड़ा संकुचाते हुए निवाला लिया और उसके बाद का हर निवाला खाने के लिए वो जैसे बेसब्र हो रही थी। वो दिन भर की भूखी थी और जैसे ही उसने खाना चखा उसकी भूख और बढ़ गई। एसआर ने उसकी बेसब्री को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ए चल, थोड़ा आराम से खाना, खाना भाग नहीं रहा है। वेदिका ने मुंह में भरा हुआ निवाला चबाते हुए कहा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझे किस तरह की भूख लगी हुई है। एसआर ने सिर झुकाकर हंसते हुए कहा, तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम पिछले जन्म से भूखी हो। वेदिका ने उसकी बात पर हल्की सी नाराजगी जताते हुए कहा, और इसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। अगर आप नाराज ना होते तो शायद मुझे इतने वक्त का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। वेदिका ने अगला निवाला लिया, लेकिन इस बार जानबूझकर एसआर के हाथ को अपने होठों से हल्का सा छू लिया। एसआर को एक झटका सा लगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। एसआर ने वेदिका से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो वेदिका? उसने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। वेदिका ने मासूमियत से कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में हल्की शरारत छलक रही थी। एसआर ने गहरी सांस ली और उसके करीब झुकते हुए कहा, तुम मुझे जानबूझकर उकसा रही हो क्या? वेदिका ने अपनी नजरों को थोड़ा झुकाते हुए कहा, अगर उकसा भी नहीं हूं तो क्या कर लोगे आप? एसआर ने उसकी प्लेट को साइड में रखा और अब टेबल पर दोनों हाथ टिकाते हुए उसकी तरफ देखा। अब उन दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। तुम्हें इसका जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन इतना जान लो कि जब मैं जवाब दूंगा तो तुम उसे भूल नहीं पाओगी। वेदिका का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन एसआर ने उसकी कलाई पकड़ ली। एसआर ने धीमे स्वर में कहा, अब मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? उसकी आवाज में एक डोमिनेंस था। वेदिका ने घबराते हुए कहा, मैं तो बस खाना खा रही हूं। एसआर ने हल्के से उसकी कलाई को छोड़ते हुए कहा, तो फिर अपने फोकस को वहीं रखो, वरना मैं अपना फोकस तुम्हारी शरारतों पर ले जाऊंगा तो तुम्हें परेशानी होगी। वेदिका ने जल्दी से नजरें झुका ली और फिर से खाना खाने लगी, लेकिन एसआर की मुस्कान और उसकी आंखों की शरारत ने वेदिका का दिल जोरों से धड़का दिया था। क्या सवाल जवाब होने वाले हैं एसआर और वेदिका के बीच? क्या इस दौरान एसआर और वेदिका के बीच बढ़ेगी नजदीकियां? क्या करेगा अभिमान आगे अंबर को हासिल करने के लिए? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।